करता है। स्मार्टफोन जो है अब ऑलमोस्ट हर बच्चे के हाथ में है, और अगर देखा जाए तो बल्कि ये 1.5-2 साल की उम्र से ही बच्चे को पकड़ा दिया जाता है कार्टून देखने के चक्कर में, और बाद में वो पता नहीं बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाता है। और इसी चक्कर में एक एज ऐसी आती है जिसमें वो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर पॉर्न एडिक्शन की वजह से वो मास्टरबेशन की तरफ भी चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये वालिदैन की तरफ से तवज्जो ना देने की वजह से होता है? अगर फ़र्ज़ करें, इसी में ऐड कर लें कि अगर वो एडिक्ट हो गया है तो उसको हम क्या छुड़वा भी सकते हैं? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है आज के टाइम का और दौर का। टीन जिसमें इस तरह से हमारी गर्क हो चुकी हुई है या फंस चुकी हुई है स्पाइरल में, कि उनको नहीं समझ आ रही कि क्या करने की ज़रूरत है। Then again we have to switch to the age appropriate sex education. Age appropriate sex education में फिर जब आपका बच्चा 6-7 years का हो तो आप उसको बताना शुरू करें कि आपकी बॉडी में अब ये चेंजेस आ रहे हैं। यानी जैसे आपको मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो होती है, ये मॉर्निंग इरेक्शन नॉर्मल होती है। दिस इज़ हाउ यू टेल योर किड। ये सबको होती है, सब लड़कों को होती है, सब लड़कियों के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो भी सब लड़कियों की बॉडी में चेंजेस आते हैं। और ये मॉर्निंग इरेक्शंस जो हैं ये नॉर्मल ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इससे परेशान नहीं होते। ये ख़ुद ब खुद नॉर्मल भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। और समटाइम्स आपको ये हो सकता है कि यू हैव सम डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। दैट्स ऑल्सो, वो भी आपकी बॉडी का एक, आपके जिस्म का एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल हिस्सा है। ये एक नेचुरल हमारा प्रोसेस इस तरह से जो है वो हो रहा था, और ये सब लड़कों को होता है। और लड़कियों की चीज़ें वो आपने उनको उसी तरह से बतानी कि ये सब लड़कियों को होता है। और जब मैं भी आपकी एज के ऊपर था, जब मैं भी आपके जितना था, तो मुझे भी होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपने एक सही इन्फॉर्मेशन अपने बच्चे को दी। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपने उसको पॉर्न एडिक्शन की तरफ लेके जाना है, उससे मना जो है वो करना है, उसके बारे में एजुकेट करना है। फिर आप उसको सिखाना शुरू करते हैं कि जब हम इस एज में आते हैं तो हमारी बॉडी में, क्योंकि ये सारी हमारे ये सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त यार जो होते हैं, या हमें कभी मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ भी मिल जाती है जो कि जिसके बारे में शायद हमने पहले ना सुना हो, हमने पहले ना देखा हो सकता है कि उसमें आपके इन्हीं प्राइवेट पार्ट को जो है वो टच किया जा रहा हो, या कोई और एक्टिविटी जो है वो हो रही हो। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जितना ज़्यादा उसे अवॉइड कर सको, आपने वो करना है। वाई? क्योंकि जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं या इस तरह के कंटेंट को देखते हैं, तो वो ना सिर्फ आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, आपके दिमाग को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो है, जब आप अर्ली एज के ऊपर ही वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप उस वीडियोस में देख रहे हैं या आपके दोस्त आपको दिखाना शुरू करते हैं, जब आप वो करना शुरू कर देते हैं तो आपके ऑर्गन की हेल्थ इफ़ेक्ट होना शुरू होती है। ओके। अर्ली जितना आपका एक्सपोजर होता है उतनी चीज़ें, क्योंकि आपने एक चीज़ अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में थी, आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इसकी डेवलपमेंट तो होगी, मगर वो जो फुल, ये ऐसे ही है कि आप इसका हिसाब लगाओ, जो आम का दरख्त होता है, आम का दरख्त जब 1-2 साल का होता है, 2-2.5 साल का होता है, तो आप उसके ऊपर फूल लग जाते हैं। अब किसान जो है, या जो उस फार्म जो केयर टेकर हैं उसके, जो वो उन फूलों को उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं? सो दैट द ट्री शुड रीच टू इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। ओके। ताकि जो वो दरख्त है आम का, वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ के ऊपर पहुंच जाए। जब वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ के ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर वो इस काबिल होगा कि वो आपको एक ऐसा फ्रूट देगा जो वाकई ही सेहतमंद भी होगा, जिससे जो आपको अफजाइश नस्ल चाहिए होगी वो भी हो रही होगी, और आपकी कॉम्प्लेक्सेस और आपकी प्रॉब्लम्स में कम से कम होंगी। जब आप 10-12 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र में मैस्टरबेट स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होना शुरू हो सकती हैं। आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर सकती है, आपका जो है वो अर्ली डिस्चार्जेस जो हैं वो होना शुरू हो सकते हैं, टाइमिंग इफ़ेक्ट हो सकती है, आपके ऑर्गन की ग्रोथ अपने फुल ब्लूम के ऊपर नहीं जा सकती। एक ऑर्गन जिसकी एक्टिविटी जो है वो कम से कम 18 साल की उम्र में जाके बिल्कुल एक्टिव होती है, जहाँ पे जो फंक्शनैलिटी के उसमें आता है, अगर आप उसको 6, 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में यूज़ करना शुरू होंगे तो यू कैन टेल कि वो क्या होगा। ये ऐसे ही है कि आप 6-7 साल के बच्चे को गाड़ी चलाना सिखा दें तो ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है।
चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं मगर वो अपने ग्रोथ के प्रोसेस में होती हैं। जब अपनी ग्रोथ के प्रोसेस के मैक्सिमम स्टेज के ऊपर चली जाती हैं तो फिर वो आपको बेहतरीन फ्रूट्स देती हैं, फिर वो आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स देती हैं। तो आपको उस टाइम का वेट करना है, और आपने उस टाइम का वेट सिर्फ इसी तरह से करना है कि आपने अपने आप को हर वो चीज़ जो आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन लेने से मैं मना नहीं कर रही, वो इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स आपको देंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपको देंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपके कार्य आपको देंगे। मसलन वो बता सकते हैं कि जब आप सो रहे हो तो उस वक्त आपको वेट ड्रीम्स के साथ जो है वो इजैकुलेट कर सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है। उसको आपने शावर कैसे करना है, आपने अपनी बॉडी में आने वाले जो आपके प्यूबिक हेयर होते हैं उनको आपने क्लीन अप कैसे करना है, और आपने उनको ये भी बताना है कि आपने 18 ईयर्स तक अपने आप को रोकना क्यों है, ताकि आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से जो है वो बच जाएं। हाँ, जितनी आपकी ज़रूरत होगी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत होगी कि आपको बेसिकली अपने इस सेक्सुअल सिस्टम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत, वो आपका वेट ड्रीम्स के साथ पूरा होता जाएगा। यू डोंट नीड टू हैव टू डू एनीथिंग, वो आपका सिस्टम एक्टिवेट होता जाएगा वेट ड्रीम्स के साथ। अच्छा, होता ये है कि जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं, मैस्टरबेट कर लेते हैं, तो वो प्लेजर वाला जो टाइम होता है ना, वो फिर बंदा बार बार रिपीट करता है। और उसी चक्कर में वो एडिक्ट हो चुका होता है और बाद में फिर वो छोड़ नहीं पाता। मतलब वो होता यही है कि बंदा कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, लेकिन एट दी एंड जब वो फिर जब वो पीक मोमेंट पे जाता है और वो फिर मैस्टरबेट कर लेता है। मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी जो है, मैस्टरबेशन तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये कोई इसका अगर आप कोई मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो प्रोमिनेंटली वो नज़र नहीं आता, ठीक है नहीं कोई। लेकिन इसको गलत अगर आप तरीके की तरफ लेके जाएंगे और इसके साथ आप ऑब्सेस हो जाएंगे, जैसे अभी आपने बयान किया है, अगर आप इसको हर वक्त सोचते रहेंगे तो ये बिल्कुल आपको एडिक्ट करता है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस की तरफ लेके जाता है, आपके ऑर्गन की हेल्थ को इफेक्ट करता है। ओके। अब सवाल जो है वो अक्सर ये होता है कि जी मैस्टरबेशन तो कोई हार्मफुल नहीं है। यस, इट इज़ नॉट, लेकिन अगर इसको आप एडिक्शन की हद तक लेके जाएंगे तो ये हार्मफुल है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे जो मसलन अब जैसे आपने कहा कि वो स्पाइरल में बंदा फंस जाता है। जब आप कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ड्रग, आप जैसे आइस है, वीड है, अल्कोहल है, कुछ भी आप लेते हैं, जो अब वो आप जो लेते हैं वो किस लिए ले रहे हैं? प्लेजर के लिए। आपके दिमाग में एकदम से वो प्लेजर जो है, डोपामिन जो है वो हिट होता है, स्टिमुलेट करता है आपके ब्रेन को। समटाइम्स रिलैक्सेंस आप लेते हैं अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, समटाइम आप अपने हाई करने के लिए ड्रग्स ले रहे होते हैं। अब वो एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके आपको प्लेजर देता है। जब आप उसको बार बार अब्यूज़ करने के ऊपर आ जाते हैं, वो फिर तो वो प्लेजर आपका ख़त्म हो जाता है। वो प्लेजर जो आपका पहले 7-8 घंटे रहता था, या 7-8 घंटे आप उसके इन्फ्लुएंस में रहते थे, अब वो ख़त्म होता मे बी 1 घंटे के ऊपर भी नहीं रहा, मे बी आधे घंटे। सेम गोज़ फॉर द मैस्टरबेशन एंड पोर्नोग्राफी। अगर आप उसकी एडिक्शन के स्पाइरल में फंस गए हैं तो आपको जो प्लेजर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स देखे जो हमारे आते हैं क्लिनिक के ऊपर, एंड वी ट्रीट देम। बहुत सारे रिकवर करते हैं लोग, बहुत सारे लोग रिकवर करते हैं। इवन मेरे 1-2 क्लाइंट्स ने दे डेयर कि वो अपनी स्टोरीज को भी शेयर कर सकें, बिल्कुल ऐसे, तो वो उन्होंने शेयर किया है। तो बेसिकली स्पाइरल में फंस के निकलना थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है, मगर ये पॉसिबल है। अच्छा, जिस तरह आपने पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेट को किया है, कंपेयर किया, अगर मैं इसमें एक कंपैरिजन करना चाहूँ कि ज़्यादा बुरी कौन सी चीज़ है, तो इसको किस तरह से हम एलैबोरेट करेंगे? देखें, जो है ना, मैं इस पे ऑलरेडी भी वीडियोस कर चुकी हुई हूँ कि ज़्यादा जो बुरा मैस्टरबेशन या आपका जो है पोर्नोग्राफी में से, पोर्नोग्राफी जो है वो ज़्यादा बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। ऑफ कोर्स एक तो रिलीजियसली और इखलाकी जो आपकी मोरालिटीज़ हैं उसकी वजह से वो एक गुनाह है जो आप कर रहे होते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी और बहुत सारे रिप्रिकॉशंस जो हैं वो क्या रिप्रिकॉशंस उसके हैं, वो ये हैं कि बेसिकली पोर्नोग्राफी जो है, जितना आप देखो कि PUBG एक गेम आई थी, उस PUBG ने लोगों के दिमागों को कैसे ट्रांसफॉर्म किया था। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, वो लफ्ज़ वो यूज़ करना शुरू हो गए थे, वो लोगों को उस तरह से डील करना शुरू हो गए थे, exactly. वो चीज़ें यूज़ करना शुरू हो गए थे, और हमने देखा बहुत सारे मर्डर्स भी उसी तरीके से हुए। सो जो विजुअल कंटेंट आप देखते हैं वो बेसिकली आपके ब्रेन को चेंज करता है, आपके ब्रेन में वो आपके इमेजेस को चेंज करना शुरू कर देता है। अब पोर्नोग्राफी जब आपको देखने की आदत हो जाती है तो आप पोर्नोग्राफी एक ही जॉनरा नहीं देखते, फिर एक से आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो 5 मिनट 10 मिनट नहीं देखते। पहले आप 5 मिनट 10 मिनट, फिर अनलिमिटेड, और इवन
आई रिमेंबर कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम सोने के लिए लेटते हैं और वो शुरू होता है एक चीज़ और सुबह के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं एंड वी कैन नॉट स्लीप, और हमें वो प्लेजर भी टिक नहीं कर रहा होता। अच्छा, एक तो ये आपकी सेक्सुअलिटी को जो है चेंज कर देता है, सेक्सुअल बिहेवियर को चेंज कर देता है। पोर्नोग्राफी आपके ब्रेन को क्योंकि अफेक्ट कर रहा है, आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट को या एडिक्शन को लीड कर सकता है, या आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आपने इतनी एक चीज़ जो है वो देख ली है कि अब इट इज़ नॉट मेकिंग यू एक्साइटेड, नहीं होगा। आपको आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप नए नए सेक्सुअल बिहेवियर्स जो हैं वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ शायद आपका पार्टनर फेमिलियर नहीं होगा। और जब वो आपका पार्टनर फेमिलियर नहीं है तो आपको ऑफ कोर्स उस तरह से सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता, आपको उस तरह से उसी लेवल पे आके मीट नहीं कर सकता, आपकी मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो एट द सेम टाइम जो है फिर आप अगर पोर्नोग्राफी में इतने ही ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं तो आप किसी भी सेक्सुअल बिहेवियर को ट्राई करने की तरफ चले जाते हैं। मसलन में भी आप पहले जो है वो BDSM ना पसंद करते हो, मगर अब आपने क्योंकि देखा हुआ है तो आप उसको पसंद करते होंगे। मे बी आपके लिए पहले जो है वो अजीबोगरीब किस्म के सेक्सुअल एक्ट्स जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, मगर अब क्योंकि आप एक्सपोज हो गए हैं तो अब आप उसको करने की भी कोशिश करेंगे।